आज हम एक अहम और गहरे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, द साइंस बिहाइंड मेंटल हेल्थ एंड द ब्रेन, यानी दिमागी सेहत का साइंस के नजदीक क्या ताल्लुक है हमारे ब्रेन के साथ। मेंटल हेल्थ यानी जहनी सेहत सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी तक महदूद नहीं होती। ये इंसान के सोचने, महसूस करने, फैसले करने और दुनिया के साथ रिएक्ट करने के तरीकों को कंट्रोल करती है। साइंस ने दिखाया है कि हमारी मेंटल स्टेट का सीधा ताल्लुक हमारे दिमाग के अंदर होने वाला बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस से होता है। हमारे दिमाग में कुछ खास न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और गाबा, जो कि मूड, स्लीप, एपेटाइट और स्ट्रेस रिस्पॉन्स जैसे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जब इन केमिकल्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा इमोशनल स्टेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पर सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होता है और डोपामाइन का इम्बैलेंस मोटिवेशन और रिवॉर्ड प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है। मगर सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, दिमाग के कुछ स्पेसिफिक एरियाज भी डायरेक्टली मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अमिगडला ये हमारे फियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए तो इंसान पैरानॉइड या ओवरली एंशियस महसूस करता है। हिप्पोकैम्पस ये हमारी मेमोरीज को प्रोसेस करता है। क्रोनिक स्ट्रेस ईसाई श्रिंक कर देता है, जिससे इंसान को फोकस और मेमोरी में प्रॉब्लम्स होने लगती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये लॉजिक, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग का सेंटर है। डिप्रेशन और ट्रॉमा के दौरान ये हिस्सा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान इम्पल्सिव या होपलेस फील करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। क्रोनिक स्ट्रेस यानी LMBA अरसा स्ट्रेस में रहना हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। ये नॉट जस्ट केमिकल इम्बैलेंस लाता है, बल्कि न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस भी कमजोर करता है। इससे इंसान को इमोशनल रेगुलेशन में दिक्कत होती है। साइंस कहती है कि जेनेटिक्स भी मेंटल हेल्थ में रोल प्ले करती है। अगर किसी के पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स को डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया का इशू रहा हो, तो उनमें ये कंडीशंस डेवलप होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन जेनेटिक्स सब कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक और अहम कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एबिलिटी होती है दिमाग की कि वो नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और अपने आप को चेंज कर सकता है। अगर आप पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाएं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, थेरेपी और हेल्थी डाइट, तो आप लिटरली अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बेहतरी ला सकते हैं। मेंटल हेल्थ के इश्यूज को समझने के लिए हमें इन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को एक फ्रेमवर्क में देखना होगा, जिसे बायोसाइको-सोशल मॉडल कहते हैं। सिर्फ मेडिसिन या सिर्फ काउंसलिंग से काम नहीं बनता, अक्सर दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। साइंस अब ये भी एक्सप्लोर कर रही है कि ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे fMRI और EEG के जरिए हम डायग्नोज कर सके कि किसी शख्स के दिमाग में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं और उनके लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट तैयार किया जा सके। आज के दौर में जब एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD जैसे इश्यूज बढ़ रहे हैं, ये जरूरी है कि हम इन्हें एक वीकनेस के तौर पर नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल इम्बैलेंस के तौर पर देखें, जिसे साइंस और मेडिसिन के जरिए मैनेज किया जा सकता है। आखिर में याद रखिए, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। और जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट और एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फ केयर, सपोर्ट सिस्टम्स और प्रोफेशनल हेल्प लेना भी लाजमी है। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द साइंस बिहाइंड मेंटल हेल्थ एंड द ब्रेन। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक मेंटल इलनेस या ब्रेन फंक्शन पर डिटेल वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं।